अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो बकरा-ईद स्पेशल नली पुलाव लेके हाजिर हूँ आपकी खिदमत में जनाब। हाँ जी, मैंने ये बनाया है मटन से। आप चाहें तो सेम प्रोसीजर के साथ बीफ का भी नली पुलाव बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं और झटपट बन के तैयार हो जाएगा। और इसकी सर्विंग है 7 से 8 पर्सन्स की, यानी 7 से 8 लोग पेट भर के ये मिक्स पुलाव खा सकते हैं। तो इंतज़ार किस बात का है भाई, जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मटन की यखनी तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है 1.25 किलो मटन। ये मटन की मिक वाली हड्डियां हैं मेरे पास, इन्हें बीच में से आधा करवा लिया था और ये बोटियां कम हैं, हड्डियां ज़्यादा हैं। इसे अच्छे से धो के मैंने रख लिया है। साथ ही मैं ले लूँगी आधा प्याज, एक पूरा बल्ब लहसुन का, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। अब जो इसमें गरम मसाले शामिल करने हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक जायफल ले लिया, थोड़ी सी जावित्री ले ली, 6-7 दाने लौंग के ले लिए, एक बादियान का फूल ले लिया, थोड़ी सी काली मिर्चों के दाने ले लिए। और ये जो जायफल है ये इसे मैं तोड़ के इसके अंदर का जो पार्ट है वो डालूंगी और छिलका रिमूव कर दूंगी। साथ में मैंने एक टुकड़ा दालचीनी का ले लिया और एक बड़ी इलायची ले ली। तो गोश्त की यखनी तैयार करने के लिए सारा गोश्त मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। साथ ही जो साबुत लहसुन, अदरक और प्याज है वो भी शामिल कर दूंगी और जो खड़े मसाले हैं वो भी शामिल कर दूंगी। जो जायफल था वो मैंने तोड़ के उसके अंदर का हिस्सा इसमें डाल दिया। इससे बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू और टेस्ट आएगा। साथ ही मैंने 2 चमची नमक की इसमें शामिल कर दी और अब इसमें 6 गिलास पानी चला जाएगा। मैंने कोई ऑयल शामिल नहीं किया, ये हड्डियां ही अपना ऑयल छोड़ेंगी और इसी की अच्छी सी यखनी तैयार हो जाएगी। तो ये पानी शामिल करने के बाद मैंने ढक्कन लगा दिया है और इसे प्रेशर कुकर में कुक होने देंगे हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्लेम इस टाइम पे मीडियम है। मीडियम इसलिए ताकि जो गूदा है हड्डियों के अंदर वो हड्डियों के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। तो साथ ही मैंने ले लिए हैं 4 गिलास चावल। 4 बड़े गिलास मेरे पास चावल के थे, इनके 4-5 पानी निकाल के इन्हें भिगो के मैं रख दूंगी। मेरे पास यहाँ पे डबल ज़राफ़ा चावल है। आपका जिस किस्म का भी चावल है आप उसके हिसाब से इसे भिगो के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पतीला ले लूँगी और इसमें आधे कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है और साथ ही इसमें 2 अदद प्याज काट के शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसमें एक बड़ा चम्मच भर के चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने क्रश करके डाला है, आपने पेस्ट यूज़ करना हो तो एक बड़ा चम्मच पेस्ट का डाल लें। बस इसे अच्छे से हम फ्राई होने देंगे यहाँ तक कि प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इसमें शामिल करने के लिए खड़े मसाले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक टुकड़ा दालचीनी का ले लिया, 7-8 लौंग ले लिए, कुछ दाने काली मिर्चों के ले लिए और एक बड़ी इलायची ले ली। ये सब इसमें शामिल कर दूंगी और साथ ही इसमें चला जाएगा एक बड़ा चम्मच भुना कुटा धनिया का और एक बड़ा चम्मच ही जीरे का। ये सारे खड़े मसाले इसमें शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, क्योंकि जैसा कलर प्याज का होगा वैसा कलर ही चावलों का आएगा। तो प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, अच्छा सा बस गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो अब इसमें 1 कप भर के दही का शामिल कर दूंगी। यहाँ मैं चम्मच से शामिल कर रही हूँ लेकिन ये पूरा 1 कप है दही का। तो बस अब दही की भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो चावलों के लिए ये अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। तो यहाँ पे इतनी देर में ये यखनी भी तैयार हो चुकी थी। अब हमने क्या करना है, एक चम्मच ले लेंगे और चम्मच से खाली बोटियां निकाल के हम इस मसाले में शामिल कर देंगे। तो ये सारी बोटियां मैं निकाल के इसमें शामिल कर लेती हूँ। तो ये सारी बोटियां मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इन्हें हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस ध्यान से आपने चम्मच चलाना है। और आप देख सकते हैं कि ये गोश्त सुकड़ के कितना थोड़ा सा रह गया है। अब इसमें 1 चमची भर के मैं सुर्ख लाल मिर्च की डाल दूंगी और साथ ही इसमें 3 चमची नमक की चली जाएगी। क्योंकि चावल मैंने लिए हैं 4 गिलास तो 1 चमची रोक के मैं इसमें नमक की डालूंगी। और नमक जो है हमने यखनी में भी शामिल किया, इसीलिए बहुत ज़्यादा नमक इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो बस इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इतनी देर में यखनी भी मैंने स्ट्रेन कर ली थी, तो ये यखनी भी इसमें शामिल कर दूंगी। तो यखनी तकरीबन 5 गिलास थी मेरे पास, तो वो सारी मैंने इसमें शामिल कर दी थी। बस अब इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है, तो साथ ही मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी।
तो चावलों को पौना घंटा गुजर चुका था भीगे हुए, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पानी जज़ब नहीं करेंगे। तो 5 ग्लास यखनी के इसमें काफ़ी थे। इन्हें अच्छे से मैं फैला लूँगी और बस अंदाज़ा ये रखना है कि यखनी जो है चावलों से 1 इंच ऊपर होनी चाहिए। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था यखनी में, तो मैंने हल्का सा नमक ऊपर और शामिल कर दिया। बस अब जब साइड से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि अब हो रहा है, अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। पहले फ्लेम को 1 मिनट के लिए हाई रखूँगी, जैसे कि अब है, और अब इसे बिल्कुल लो कर दूँगी और इसे हम दम पे रहने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इतनी देर में चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो ये है जी हमारे चावलों की फाइनल लुक। टन टना, तो ये मिक्स पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आप हड्डियां सालिम रहने देते हैं, बीच में से हाफ नहीं करवाते, तब भी अच्छा लगेगा। हाफ करवा लें तो भी आपकी अपनी चॉइस है। तो ये आप देख सकते हैं कि चावल कितना खिला खिला सा तैयार हुआ है। अब इसकी टिप ये है कि आपने 1 मिनट के लिए चावलों का धुआं निकलने देना है और फिर इसमें चम्मच चलाना है, इससे चावल टूटेगा नहीं आपका। तो अच्छे से इसे एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी और फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। तो ये है जी हमारा मिक्स पुलाव, जो कि मैंने मटन का तैयार किया था। इसी सेम तरीके से बीफ का भी तैयार हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत गर्मी आ गई है, इतनी गर्मी में भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।